हेलो एवरीवन। आई होप कि आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन काफ़ी शानदार चल रही होगी। दोस्तों मेरी भी ठीक ठाक चल रही है, शानदार तो नहीं कह सकता। तो आइए दोस्तों, आज हम कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है दोस्तों। और चलिए तो चलते हैं, मॉक से रिलेटेड बात करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस समय मॉक लगा रहे होंगे, और नहीं लगा रहे हैं तो दोस्तों मॉक लगाइए। मॉक लगाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मॉक से पहले PYQ 2017 से 23 तक के, हमें ये सारे PYQ 2017 से 30 तक के दोस्तों ख़त्म करना है इनको, तभी मॉक पर जाइए दोस्तों। सबसे पहले आप 2017 से 23 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपने 2017 से 23 तक के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं और मॉक लगा रहे हैं तो आपका स्कोर नहीं होगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद पर प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैंने सबसे पहले PYQ लगाने से पहले मैंने मॉक लगाए थे एक दो, तो दोस्तों उनमें मेरा स्कोर 100 प्लस माइनस था। स्कोर बढ़ ही नहीं रहा था दोस्तों। जब से मैंने 2017 अभी तक मेरे 2017 से दोस्तों 19 तक के मॉक लगाए मैंने, ख़त्म हो गए दोनों, फिनिश कर लिए मैंने 2017 से 19 तक के। तो दोस्तों मेरा अब स्कोर हो रहा है इस टाइम 120 के समथिंग हो जाता है। 120 एक दो नंबर नीचे, एक दो नंबर ऊपर, ऐसे होते रहते हैं 120। और जब मैंने PYQ नहीं लगाए थे ना, उससे पहले मेरा स्कोर हो रहा था 100। 2 नंबर ज़्यादा कम, ज़्यादा तो होते ही नहीं थे दोस्तों, ऐसे 94 96 ऐसे मार्क्स आ रहे थे मेरे। तो इसलिए मैं दोस्तों खुद पे प्रैक्टिकल की हुई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले PYQ ख़त्म कीजिए दोस्तों, उसके बाद आप मॉक लगाइए। और दोस्तों मैं मॉक के लिए बता देना चाहता हूँ कि आप एक दिन में एक मॉक लगाइए इस समय। और अगर आप एक मॉक भी नहीं लगा पा रहे हैं तो 2 दिन में आप एक मॉक लगाइए दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे जैसे, जो अभी इनका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि 2 दिन में आप एक लगा लीजिए। लेकिन जो 2 दिन में आप एक लगा रहे हैं या ये एक दिन में एक लगा रहे हैं, तो दोस्तों उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप चाहे PYQ लगा लीजिए, चाहे मॉक लगा लीजिए, आपका कोई काम का नहीं है। इसलिए आप एनालिसिस, ऐसा एनालिसिस नहीं चाहिए कि आपने एनालिसिस कर लिया 30 मिनट में, 20 मिनट में, बस GS पढ़ ली, कौन सा नहीं बना, कौन सा ऊपर ऊपर से देख लिया घुत रो करके। ऐसा नहीं है दोस्तों। एनालिसिस कीजिए आप 1 से 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस कीजिए। और दोस्तों उसको नोट कीजिए। नोट ज़रूरी है नोट करना। नोट के लिए आप इंग्लिश के लिए एक अलग कॉपी ले लीजिए, और GK के लिए एक अलग ले लीजिए। इंग्लिश और GK के लिए, रीजनिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि रीजनिंग तो ज़्यादातर सबसे ही बन जाती है। तो आप GK और इंग्लिश के लिए ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने इंग्लिश के लिए लिए तो वोकैब और ग्रामर के लिए 2 डिवाइडेशन कर लिए उसमें दोस्तों। तो जो मॉक में मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता वोकैब का, हुआ ग्रामर का, तो मैं ग्रामर के सेक्शन में ग्रामर वाला कर लेता हूँ, वोकैब वाले में वोकैब कर लेता हूँ। और GK के लिए तो एक है ही, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका डिटेल सहित नोट कर लेता हूँ उसको दोस्तों, विद डिटेल। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन ही नोट कर लिया, डिटेल, उसकी डिटेल भी लिखनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते SSC में, रिपीट होते हैं। बट ऐसा है कि अगर आप उन क्वेश्चनों को गहराई से पढ़ रहे हो तो दोस्तों और ज़्यादा बेनिफिट है आपको उसका। एनालिसिस, उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, तो आप और अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको डिटेल सहित एनालिसिस करना है और उसको कॉपी में नोट करना है। तो दोस्तों इस समय मैं मार्क्स बता देता हूँ
क्योंकि 2017 वाली मैंने मॉक तो ज़्यादातर लगाई नहीं है, मैंने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही किए हैं दोस्तों। तो 2017 में मेरे बन रहे थे 130 प्लस ही आ रहे थे, 131 ऐसे 129 126, और 2019 वाला मुझे टफ लगा दोस्तों, तो उसमें मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं मार्क, 114 बता रहा हूँ, 117 ऐसे आए अभी तक मेरे, 121 भी आए थे एक दिन। 2017 वाले 8 पेपर हैं और 2019 वाले 6, हाँ वही 6 पेपर हैं बस। सब 2019 के बाद 2020 22 23 इनमें सब में 6 पेपर हैं मेरे, शायद मैंने सही से देखा नहीं है, लेकिन 6 ही पेपर हैं। तो दोस्तों आप मॉक लगाते रहिए दोस्तों, सबसे पहले PYQ ख़त्म कीजिए, उसके बाद मॉक लगाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे पास PYQ वाली बुक, तो दोस्तों मैं अभी 1-2 दिन पहले ये बुक लेके आया था PYQ वाली। तो आप दोस्तों मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है PYQ तो आप ख़रीद लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने टेक्स्ट बुक ले ली तो अपन PYQ बुक नहीं ले रहे, टेक्स्ट बुक अपन ने ले लिया, अपन वहाँ से भी PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे पता है अपन पेपर लगा रहे होंगे, मैं भी लगाता हूँ टेक्स्ट बुक से, लेकिन दोस्तों ये मैंने रिवीजन के लिए लिए, क्योंकि अपन टेक्स्ट बुक से एक बार क्वेश्चन करके और भाग जाते हैं, दोबारा ये नहीं देखते कि भले ही अपन ने नोट कर लिया है, नोट करे हुए क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि अपन टेस्ट का सब कुछ नोट करते हैं, जो हमसे नहीं बनता वो ही नोट करते हैं ना, और हमसे बन गया उसका तो हम नोट नहीं करते। इसलिए हमें बुक लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे 2017 19 जब भी हमें टाइम मिले तो हम उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। GK हुई, इसमें दोस्तों बहुत अच्छे से दिया हुआ है विद डिटेल, GK ले लो, इंग्लिश ले लो, रीजनिंग ले लो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं। इसलिए आप दोस्तों एक बार मेरे कहने पर PYQ बुक पर अवश्य इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार इस पर 200-340 जितने की, मेरी 340 की है, किरण की है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये यही बुक लीजिए, आपको जो भी अच्छी लगे आप वो वाला पब्लिकेशन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे कहने पर PYQ बुक खरीदिए दोस्तों, और उसे जब भी आपका ऐसे आप टेस्ट लगा रहे हो या कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा आपका पढ़ने में, तो आप इसके प्रीवियस क्वेश्चनों को बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।